नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसेट कुमार के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, सेबी ने जो है चित्रा रामकृष्ण पर एक आरोप लगाया है कि उन्होंने एनएससी की जितनी भी डिटेल्स थी उन्होंने एक बाहरी व्यक्ति के साथ शेयर किया, और जिसको वो योगी परमहंस कहती थी, जो कि हिमालय पर विचरण करते थे और उनके ही मार्गदर्शन से वो एनएससी को चला रही थी। आपको पता नहीं होगा गाइस, बट मैं आपको बता दूं, चित्रा रामकृष्ण जो थी वो पहली मैनेजिंग डायरेक्टर थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, और वो फॉर्च्यून जैसी मैगजीन ने उनको जो है 17वीं सबसे ताकतवर महिला के रूप में प्रदर्शित किया था लोगों के सामने गाइस। और वो एक ऐसी टीम का हिस्सा थी गाइस जिन्होंने एनएससी को जो है क्रिएट किया था। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी उन्होंने जो है एक पार्टिकुलर किसी योगी के कहने पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को चलाया था, जिसके बाद से सेबी ने उन पर बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है। वो कई बार जो है योगी के मार्गदर्शन में, अगर मैं उनसे सबसे बड़ी बात करूं तो उन्होंने एक आनंद सुब्रमण्यम जी की आधिकारिक तौर पर नियुक्ति की थी एनएससी में, और उन्होंने 5 करोड़ का वेतन दिया था। और ये कहा जाता है कि वो सब भी उन्होंने योगी के कहने पर ही किया था। आमतौर पर वो उनको योगी परमहंस कहती थी, बट अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है कि वो योगी कौन था, क्योंकि जब इस तरह की बात की गई चित्रा रामकृष्ण जी से तो उन्होंने ये बोला कि वो योगी एक महाशक्ति थी, वो योगी जो थे वो कहीं भी प्रकट हो सकते थे, मतलब एक तरह से एक शक्ति से वो जो है मिली जुली थी। तो उनका कहना इस तरह से था, और उन्होंने कहा कि उनको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी प्रकट हो जाते थे। यार मतलब आज की दुनिया में ऐसी चीज़ें भी हैं, मुझे एक बार तो बिलीव नहीं होता है, बट एक योगी के कहने पर अगर आप देश की इतनी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज एनएससी को अगर आप चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो भाई दिक्कत है। सेबी ने इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए इनके जो है 3 साल के लिए इनको जो है स्टॉक एक्सचेंज में काम करने से मना कर दिया है, और इनके जो भी बोनस थे 2.83 करोड़ और इनका जो भी बेनिफिट्स था 1.5 करोड़ का, वो सेबी ने जो है मना कर दिया है स्टॉक एक्सचेंज को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, कि इनको ना दिया जाए। यानी कि इनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई की गई है, और इन्होंने जिन अधिकारियों को नियुक्ति की थी उस पार्टिकुलर योगी के कहने पर उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है सेबी के द्वारा। दोस्तों, ये आमतौर पर ये वाकई में चौंकाने वाली न्यूज़ थी, क्योंकि आप जो है अपने स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का जो है आप डिटेल, उसका डिविडेंड, उसके बोनसेस, उसकी पहले से ही पूरी इन्फॉर्मेशन किसी योगी को दे रही हैं, और उनके अकॉर्डिंग आप एनएससी को चला रही हैं, तो ये कहीं ना कुछ गलत ही है। तो आप, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी भी चित्रा रामकृष्ण कभी भी उस योगी से मिली नहीं है। वो बस एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में जो है उनसे संपर्क करती थी, और वो उनको गाइड करते थे। आप मुझे बताइएगा कि ये कहाँ तक सही है गाइस, लेकिन बिल्कुल 338 बार जो है सेबी ने अपने उस फाइल में मेंशन किया है अज्ञात योगी। जब उन्होंने रामकृष्ण के खिलाफ जो है मतलब कि चार्जेस फाइल से मतलब सामने दिया सबको, तो उसमें उन्होंने 338 बार जो है उस अज्ञात योगी का नाम लिया। इट मीन्स वो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हुए इतने बड़े कदम को ले रही थी और इतने बड़े काम को कर रही थी, जो कि एकदम बिल्कुल छुप के कर रही थी। तो ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि इसकी जानकारी उनको कहीं ना कहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी अज्ञात शक्ति की दम पे ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की चीज़ों पर आज के समय में बिलीव करना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अपनी इंडिया में बहुत सारे ऐसे काम हो चुके हैं, जहाँ पर कांड हो चुके हैं, आप कह दीजिए, जहाँ पर ऐसी ही शक्तियों के चक्कर में बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो एनएससी को बहुत ही ज़रूरत थी इस तरह के मतलब कि सुझाव की, इसलिए सेबी ने जो है अभी के लिए चित्रा रामकृष्ण को पूरी तरह से 3 साल के लिए बैन कर दिया है गाइस। अब वो 3 साल के लिए स्टॉक एक्सचेंज में अभी कुछ नहीं कर सकती हैं। सेबी का फैसला क्या आपको सही लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। आपको ऐसी ही बहुत सारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ assetkumar.com पर मिलती रहेगी। थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।